हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिते कॉलेज चली से प्राय सबू सेक्शन रे इम्यूनिटी कभर हो नथिले भी अधा पर्यंत पलैला नहीं किंतु सबू सेक्शन रे जेहेतु समान परिमाण रे पढ़ाई आम तो जानी परिबानी को सेक्शन रे को पर्यंत पढ़ाई तो मु मूलरू आउ थे स्टार्ट करुच्ची। चैप्टर होची इम्यूनिटी। तो फास्ट आम क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी माने तुम बॉडी रो इम्यूनो पावर रोग प्रतिरोधक शक्ति रेजिस्टेंस कैपेसिटी। रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज डिजीज अगेंस्ट रे बॉडी रे थिबा रेजिस्टेंस कैपेसिटी को इम्यूनिटी बोली कहा जाए। कंप्लीट सेकेंड स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी उपरे स्टडी करिबा पई तमर जेमती बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी एक्सेट्रा सब अलग अलग टॉपिक। प्लांट्स मानक उपरे स्टडी कले बॉटनी, एनिमल मानक उपरे स्टडी कले जूलॉजी, सेमती इम्यूनिटी उपरे स्टडी करने को इम्यूनोलॉजी बोली कहा जाए। कंप्लीट। अच्छा तो फास्ट आसिला तमर कौन ना व्हाट इज इम्यूनिटी। प्रथम आसला इम्यूनिटी कौन ना रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। सेकेंड स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ऊपर स्टडी करने को कौन कहगला स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। थर्ड सर एडवर्ड जेनर इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। सर एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी रो फादर किए ना इम्यूनोलॉजी रो फादर होचंती सर एडवर्ड जेनर। सर एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी नोन एज सर एडवर्ड जेनर। बुझेला। तो फर्स्ट पॉइंट आसला व्हाट इज इम्यूनिटी। सेकेंड पॉइंट स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। थर्ड पॉइंट फादर ऑफ इम्यूनिटी। मन रहा। एबे आसला टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को केते भागरे डिवाइड करा जायछि। इम्यूनिटी को साधारणतः दुई भागरे डिवाइड करागला। इम्यूनिटी को साधारणतः दुई भागरे डिवाइड करागला। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बुझेला। फर्स्ट वन है इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड वन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आम इनेट इम्यूनिटी क्या कहबा एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कहबा से विषय डिस्कसन करबा। इनेट इम्यूनिटी रो आ गोटे नेम होची नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी रो नेम होची स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ना रु जना पड़ुची नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, इनेट, एक्वायर्ड। इनेट कही बाथ्रु जन्म बेलू जो इम्यूनिटी पावर बॉडी रे रहिला दैट इज इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड कौन ना धीरे धीरे आमे जो गुड़ाक एक्वायर्ड करे बॉडी रे धीरे धीरे आमे जन्म पर जो इम्यूनिटी पावर को धीरे धीरे कौन करे ग्रहण करे से गुड़ाक होची एक्वायर्ड बा स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो फास्ट आमे देखिबा इनेट इम्यूनिटी कौन। फास्ट आमे देखिबा इनेट इम्यूनिटी कौन। इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी लैक्स स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस टू स्पेसिफिक इन्वेडर्स। इन्वेडर्स माने होची आक्रमणकारी। इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी लैक्स स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस टू स्पेसिफिक इन्वेडर्स। गोटे पर्टिकुलर आमको कौन सी गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कला मानेकर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आमको ज्वर हम कि आपई ठंडा हम कि आपई हाड़ फुटी हम चिकेन पॉक्स
तो आम बॉडी रे जदि इनेट इम्यूनिटी कौन करिवो ना कौनसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटकई पारिबो नाही। तो से कहा को अटकईबो नॉन स्पेसिफिक जदि अटकई दबो समस्त को अटकई दबो कौनसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी रे एंट्री करिया को दबनी। बुझी होछि तो से स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस ता पाखरे अभाव देखा जाए। से स्पेसिफिक मु पर्टिकुलरली एई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी भीतर को आनिया को देबिनी सेमिति नाही। से कौन करिवो ना जदि बैरियर हबो बा बाधा दबो सबू जेते माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसते समस्त को अटकई दबो। एटा होछि इनेट इम्यूनिटी पावर रो काम। बुझी होछि। सेकेंड पॉइंट इट इज प्रेजेंट सिंस बाथ। इट इज प्रेजेंट सिंस बाथ। बुझी होछि। एटा कौन करे ना जन्म बेलठू आम पाखरे थाए। सो ऑल्सो नोन एज इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कौन करे ना एटा जन्म बेलठू आम पाखरे थाए। इट इज प्रेजेंट सिंस बाथ जन्म बेलठू आम पाखरे थाए। सो ऑल्सो नोन एज इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी जोथि पई ताको इनबॉर्न इम्यूनिटी बा नेचुरल इम्यूनिटी बोली कहा जाए। बुझेला। इट कंप्राइजेस टू लाइन्स ऑफ डिफेंस। पुणी कौन कराला ना इनेट इम्यूनिटी को दुई भाग रे डिवाइड करागला। इनेट इम्यूनिटी को दुई भाग रे डिवाइड करागला। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। प्रथम इम्यूनिटी को दुई भाग रे डिवाइड कराला इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पुणी इनेट इम्यूनिटी रो दीटा टाइप्स आसला गोटे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस गोटे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फास्ट देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इट इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ बैरियर्स। माने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मध्य दुई भाग रे डिवाइड करागला। ता भितरे दुई प्रकार रो बैरियर्स रहिला। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर और स्ट्रक्चरल बैरियर। सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर्स। नहीं फिजिकल बैरियर गोटे फिजियोलॉजिकल बैरियर गोटे। एबे आमे स्टार्टिंग फिजिकल बैरियर ठू देखिबा। फिजिकल बैरियर आमे काहा कहूचे। These barriers do not allow the entry of pathogens and other foreign agents into the body. These barriers do not allow the entry of pathogen and other foreign agents into the body. जो बैरियर गुड़ाक कौन करती ना जो बैरियर माने कौनसी पैथोजेन बा फॉरेन एजेंट्स को बॉडी रे एंट्री करने को दियंती नहीं। एग्जांपल होची एई चारटा स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन नाजल हेयर सिलिया। एमाने कौन करती ना जेहेतु एमाने इनेट इम्यूनिटी अंडर रे जाउछंती तो एमाने कौन करती कहली इनेट इम्यूनिटी अंडर रे जो माने जिबे से माने कौनसी पैथोजेन को बॉडी रे एंट्री करने को देबे नहीं। कौनसी पैथोजेन को बॉडी रे एंट्री करने को देबे नहीं ना कि एमाने जानी परिबे नाई मो पर्टिकुलरली ए भाइरसटा आसिले धर मते कोरोना हबो तो एई भाइरसटा को अवॉइड करबी नाई सेमिति हेई परिबनी। ये सबु भाइरस बैक्टीरिया एल्गी फंजाई समस्त को अटकई देबे। बुझाउची। तो से इनेट इम्यूनिटी अंडर दी भाग रे हम डिवाइड कले फिजिकल फिजियोलॉजिकल। तो फिजिकल बैरियर अंडर रे आसिला स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन नाजल हेयर सिलिया। स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन नाजल हेयर आउ सिलिया। बुझेला। अच्छा तो फिजिकल बैरियर आउ थरे कहि दउची। हम फिजिकल बैरियर काहा को कहिबा देखो एट लेखा अछि हमरो these barriers do not allow the entry of pathogens and other foreign agents. These barriers do not allow करे नहीं entry of pathogen मान को बॉडी रे allow करे नहीं कि foreign agents को मध्य बॉडी रे allow करे नहीं। बुझेला। ताकू चारि भाग रे पुन डिवाइड करा गला। फिजिकल बैरियर को एठी हम देखिले फिजिकल बैरियर को चारि भाग रे डिवाइड करा गला। फर्स्ट होची स्किन। स्किन अंडर रे हमें पढ़िबा स्किन रो काम कौन। स्किन रो काम होची ये बॉडी को कवर करी रखे जानिच नहीं बॉडी को कवर करी रखे
को एपिथेलियम रे तयारी हेची स्किन टा ना केराटिनाइज्ड एपिथेलियम व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेन। तो आम जो स्किन रो काम देखा ये अच्छे देख इट कवर्स द बॉडी एंड कंपोज्ड ऑफ कौथे तयारी हेची कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम एटा केनाटिनाइज्ड हो जाइछि सेटा करेक्शन हेइतला जदि मटेरियल तम पाखरे थब ठीक कथा केराटी हबो KERAT जदि मटेरियल तम पाखरे नाही तो ठीक अच्छे एटा लिखिला बेले करेक्शन करदब एटा KER एटा N नुहे KER केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम बुझेला व्हिच prevents entry of pathogen। तो फास्ट होची these barriers do not allow the entry of pathogen कोडा physical barrier कोनोसी pathogen को बॉडी रे एंट्री करबा को दिएनी। one type of physical barrier होची स्किन जो स्किन रो काम होची कोन ना ये बॉडी को कवर करिकी रखे इट कवर्स द बॉडी कोउथरे एटा तयारी हेची ना मेड अप ऑफ केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम फंक्शन कौन ना इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेन। तो स्किन रे तीनटा कथा मन रखा पड़ो फास्ट लाइन है इट कवर्स द बॉडी इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेन एंड इट मेड अप ऑफ केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम बुझेला स्किन तुम बाह्य आवरण जोटा बॉडी रो कवरिंग स्किन। सेकेंड म्यूकस मेम्ब्रेन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव रेस्पिरेटोरी एटा भी एन हो जाइए रेस्पिनेटोरी अच्छी ताकू रेस्पिरेटोरी करिवो द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव रेस्पिरेटोरी एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कंटेन्स म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच ट्रैप्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इमोबिलाइजेस देम। तो म्यूकस मेम्ब्रेन रो काम कौन है ना द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ये डाइजेस्टिव सिस्टम जोटा आम रहा डाइजेशन रो जो डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटोरी सिस्टम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट यूरिन सिक्रेशन हुए जहाँ माध्यम दे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो आमर ये कोठी कोठी प्रेजेंट रहा म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव सिस्टम रो इनर लाइनिंग रे रहिला रेस्पिरेटोरी सिस्टम रो इनर लाइनिंग रे रहिला यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट रे इनर लाइनिंग रे रहिला। आ काम होची जदी कोनोसी पैथोजेन बॉडी भीतर को एंट्री कर जाइथिबो तो म्यूकस मेम्ब्रेन ताको ट्रैप करी रखी दबो म्यूकस मेम्ब्रेन रे पैथोजेन उडा लागि कि रहि जिवे बुझिला। स्किन रो काम होला ये प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेन को एंट्री करबा को दबो नहीं। म्यूकस मेम्ब्रेन रो काम होला कोन ना ये ट्रैप कर दबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को ट्रैप करी रखी दबो। थर्ड नाजल हेयर इट इज प्रेजेंट इन नाजल चैम्बर दैट प्रिवेंट्स द डस्ट एंड माइक्रोब्स टू द नाजल ट्रैक्ट। इट इज प्रेजेंट इन नाजल चैम्बर रे तमरा प्रेजेंट रहिला नहीं नाजल चैम्बर भितर नाजल हेयर गुड़ा छोट छोट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहिला जहाँ काम होची दैट प्रिवेंट्स द डस्ट एंड माइक्रोब्स टू द नाजल ट्रैक्ट। नाजल ट्रैक्ट माध्यम को बा मध्य को ये पैथोजेन मान को एंट्री करने को दिए ना कि डस्ट को एंट्री करने को दिए ना कौटी ट्रैप कर रखी दिए नाजल हेयर रे ट्रैप करके रखीदब डस्ट और पैथोजेन मान को ट्रैप करी रखीदब ये काम होची नाजल हेयर रो। फोर्थ आसिला सिलिया ऑफ रेस्पिरेटोरी ट्रैक्ट रिमूव माइक्रोब्स बाय आउटवर्ड मूवमेंट। सिलिया ऑफ रेस्पिरेटोरी ट्रैक्ट रो भीतर पटे सिलिया अच्छे आम छोट छोट कंटा भाया स्ट्रक्चर सिलिया एमती मूवमेंट करे तार काम होची जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने में भी भीतर को पशि जिबे रेस्पिरेटोरी ट्रैक्ट भीतर को सिलिया गुड़ा ताको आउटवर्ड मूवमेंट कर दो बाहर को पठे दो आउटवर्ड मूवमेंट कर दो बुझी ताले हमें कौन आज जानले एथरे ए ऑडियो रे ना प्रथमे आमर होची इम्यूनिटी कौन व्हाट इज इम्यूनिटी। फर्स्ट पॉइंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। सेकेंड पॉइंट स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। थर्ड पॉइंट फादर ऑफ इम्यूनिटी सर एडवर्ड जेनर। तापर आसला कौन
ना आम इम्यूनिटी को दुई भाग में डिवाइड कले इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी आउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी बा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं आउ इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी बात बेल टू एटा बॉडी रे प्रेजेंट थाए आर काम होची ये कौन सी प्रकार पैथोजेन बा फॉरेन एजेंट को बॉडी रे एंट्री करने को दिए नहीं इनेट इम्यूनिटी को पुणी दुई भाग में डिवाइड करागला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तामाने प्रथमे हमर रहइबो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जदि क्रॉस करी गला ताहले सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ता कोन करबो ना पैथोजेन मान को अटकेइबो बा बाधा देबो तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अंडर रे को माने जिबे दुई प्रकार डिफेंस फिजिकल फिजियोलॉजिकल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रसला फिजिकल आउ फिजियोलॉजिकल बुझियोची तो फिजिकल बैरियर माने हमर जो गुडा रहिला स्ट्रक्चरल बैरियर बाह्य अंग गुडा लाइक स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन नाजल हेयर सिलिया तामाने हमर गोटे गोटे ऑर्गन प्रायतः ऑर्गन एगुड़ा हूँ फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर हूँ सिक्रेशन ऑफ ऑर्गन ये ऑर्गन सब कौन सिक्रेशन हुए लिक्विड मटेरियल नहीं तो फिजिकल बैरियर रे स्किन रो काम कौन जानलो ना ये बॉडी को कवर करे इट कवर्स द बॉडी सेकेंड हूँ कौन करे प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेन एंट्री करने को दिए नहीं पैथोजेन मानू सेकेंड म्यूकस मेम्ब्रेन एटा म्यूकस मेम्ब्रेन रो कौन काम ना एटा कोडी प्रेजेंट थाए लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट रो इनर लाइनिंग रे प्रेजेंट थाए आ काम होची इट ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इमोबिलाइजेस देम माइक्रो ऑर्गेनिजम मान को कौन करे ट्रैप कर दिए नहीं तापर आसला नाजल हेयर इट इज प्रेजेंट इन नाजल चैम्बर दैट प्रिवेंट्स द डस्ट एंड माइक्रोब्स टू द नाजल ट्रैक्ट नाजल हेयर रो काम हैला कौन ना एटा नाजल चैम्बर भितर प्रेजेंट रहिला आर काम होची कौन नाजल हेयर रो काम होची कौन ना प्रिवेंट्स द डस्ट एंड माइक्रोब्स टू द नाजल ट्रैक्ट नासापथ मध्य को नाजल ट्रैक्ट मध्य को एंट्री करने को दिए नहीं डस्ट और माइक्रोब्स को एंट्री करने को दिए नहीं सरला लास्ट वन आसला सिलिया सिलिया ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिमूव माइक्रोब्स बाय आउटवर्ड मूवमेंट जदि कौन पैथोजेन बॉडी भीतर को एंट्री करीगला तो आर काम हो बाहर करदबा काम हो बाहर करदबा बुझीला यही ऑडियो रे एतिकी बुझ तमे को पर्यंत यही ऑडियो रे हमर बुझाला फिजिकल बैरियर पर्यंत सरला नेक्स्ट ऑडियो रे हमें फिजियोलॉजिकल बैरियर ठू बुझीबा ओके थैंक यू।